नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी संचार यूट्यूब चैनल में। आज हम इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर बी, दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 2, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर ए, गोपाल प्रथम गौड़। गोपाल प्रथम गौड़ पाल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर सी, भोज। भोज प्रतिहार वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 5, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर डी, महापद्य नंद। महापद्य नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगानस्थनीस ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? इसका सही आंसर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगानस्थनीस ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 8, संगम काल में किस वंश के शासकों के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर ए, पांड्य। पांड्य वंश के शासकों के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, तीनों संगम कुल कितने वर्षों तक चला था? इसका राइट आंसर है बी, 9,950। 9,950 वर्षों तक तीनों संगम चला था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ए, मदुरै। मदुरै में प्रथम संगम का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर डी, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है सी, कपाटपुरम। कपाटपुरम में द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है बी, मदुरै। मदुरै में तृतीय संगम का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डी, नक्कीकर। नक्कीकर तृतीय संगम के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 16, संगमकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? इसका सही आंसर है ए, 5। 5 वर्गों में संगमकालीन समाज विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 17, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर सी, तमिल। तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर है ए, तोल्कापियम। तोल्कापियम द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 19, संगम ग्रंथ तोल्कापियम किस विषय पर आधारित है? इसका सही आंसर डी, व्याकरण। यह नूरपा छोटे सूत्र के रूप में रचित है। क्वेश्चन नंबर 20, संगम साहित्य की रचना किसके संरक्षण में की गई थी? इसका सही आंसर है बी, पांड्य। पांड्य के संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, किस ग्रंथ को तमिल बाइबिल के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर सी, तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल ग्रंथ को तमिल बाइबिल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, तिरुक्कुरल ग्रंथ के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर ए, तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर तिरुक्कुरल ग्रंथ के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 23, तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है बी, कंबन ऋषि। कंबन ऋषि ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 24, सिलप्पादिकारम महाकाव्य के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर है डी, इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल सिलप्पादिकारम महाकाव्य के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 25, तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर सी, सिलप्पादिकारम। सिलप्पादिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। सिलप्पादिकारम का शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर की कहानी। क्वेश्चन नंबर 26, मणिमेकलय ग्रंथ के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर है बी, शीतलय सतनार। शीतलय सतनार मणिमेकलय ग्रंथ के रचयिता थे।
क्वेश्चन नंबर 27, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ए मणिमेकलय। मणिमेकलय को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बादामी वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? कृपया इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।